हर तरफ हर जगह तू ही तो है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं तुझे भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कर तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कर तेरे हाथों में है यीशु। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हरे दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हरे दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे शीज़ा तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदावन तेरी रूह का स्वागत करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए। पिता हम तैयार हैं तेरी आवाज को सुनने के लिए। प्रभु अपने दास को अपने दुगने मसा से तो ब्लेस कर, और प्रभु हम सुनने वालों पर अनुग्रह कर, तेरी वाणी को सुनने पाए खुदावन, जो तू कहता है उस पर चलने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं प्रियो, एक बार फिर से उसकी आशीषों, उसके अनुग्रह के लिए, कैसे विपरीत समय में भी उसने हमें थाम रखा है। प्रियो, बहुत से फोन कॉल्स आप लोगों के पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से हम लोगों के पास आ रहे हैं, और बहुत लोग चिंतित हैं, परेशान हैं एक विषय को लेकर, क्योंकि इस महामारी के समय में लोगों की नौकरियां चली गई हैं, उनके रोजगार चले गए हैं, लोग घरों पर हताश निराश बैठे हुए हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है। और जब इस तरीके के फोन कॉल्स रेगुलरली हमारे पास आ रहे हैं, लगातार हमारे पास आ रहे हैं, और लोग हमारे से इस विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, करवा रहे हैं, प्रभु ने मेरे मन में डाला कि हम इसी विषय पर आज बात करें।
आज का हमारा विषय सच में गंभीर है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल कर्सेस यानी कि आर्थिक तंगी के श्राप कैसे तोड़े जाते हैं, कैसे टूटते हैं फाइनेंशियल कर्सेस के श्राप। प्रियो, मैं आपको अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूं। मेरे जीवन की शुरुआत वहां से हुई जहां लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं। सन 2002 तक, शायद उस समय मेरी एज 20s में थी, 20 साल के आसपास मेरी एज थी, और उस समय तक मैं अपनी मदर को बाई फेस नहीं जानता था, अपने भाई बहनों को बाई फेस नहीं जानता था। अगर वो मेरे सामने से भी निकल जाते तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाता, क्योंकि हमारे माँ बाप में, मदर फादर में डिस्प्यूट्स थे, प्रॉब्लम्स थी, लड़ाई झगड़े थे, और बहुत अर्ली, बहुत जल्दी वो लोग सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे। सबकी परवरिश अलग अलग हुई, मेरी परवरिश अलग हुई, मेरे छोटे भाई बहनों की सबकी परवरिश अलग अलग स्थानों पर हुई। और बहुत एक लंबी सी टेस्टमनी है, लेकिन आज के वचन से जो पार्ट इस टेस्टमनी का आपको आशीष दे सकता है वो ये कि जब 2002 में मैंने ये निर्णय लिया कि मेरी भी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, मेरा भी घर होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले की जिंदगी बिल्कुल ऐसी थी जैसे अनाथों की होती है। और जब 2002 में मैं अपने शहर में आया, उस स्थान पर आया जहां मेरे फादर रहते थे। प्रियो, मेरे जीवन की शुरुआत वहां से हुई, हमारी चीजें वहां से स्टार्ट हुई जब फादर जो भी अर्न करते थे, जो लेके आते थे सैलरी का पार्ट, उसमें से 600 रुपए बचते थे। जबकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, रेलवेज में वो जॉब करते थे, सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक ठप्पे वाले ईसाई परिवारों की तरह हमारी जिंदगी चल रही थी, सिर्फ नाम के ईसाई थे और यीशु मसीह से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था प्रियो। और सारा पैसा कर्जों में चला जाता था, लाखों रुपए का कर्ज था परिवार पे, सिर्फ 600 रुपए शायद बचते थे। ये वो समय था प्रियो जब मैं यीशु मसीह को लेकर गंभीर हो गया अपने जीवन में। मैंने एक बात को ठान लिया कि प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे कदमों पर अपनी जिंदगी को बिताऊंगा और तेरे वचन की रोशनी में मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। और ये जो विषय है टाइट, 10वां अंश, बहुत से सेवक, बहुत से लोग इस पर बोलने से बचते हैं, कतराते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये प्रभु का दास अपने लिए बोल रहा है। और ऐसा ही मैं भी सोचता था, और उस समय में सेवकाई नहीं कर रहा था। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस 600 रुपए महीने में मैंने इस बात को ठाना कि प्रभु, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं विश्वास योग्य रहूंगा। और मैंने उसी में 10वां अंश देना शुरू किया। प्रियो, हुआ ये कि मैं देता गया और वो बढ़ाता चला गया। मैं और 10वां अंश देता चला गया और वो और बढ़ाता चला गया। 600 से 2000, फिर 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000, इस तरीके से चीजें होती गई। सारा कर्ज भी उतरता चला गया। प्रभु के अनुग्रह से पूरा परिवार, पूरा खानदान उसने एक कर दिया, माँ बाप एक हो गए, हम 4 भाई बहन हैं, पूरा परिवार एक हो गया। और बड़ी आशीष की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, गुजरे सालों में हम चारों भाई बहनों ने प्रोफेशनल कोर्सेज किए और लगभग 20 से 25 लाख रुपए की सिर्फ पढ़ाई हुई है हमारी फैमिली के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पैसा आया कहीं से भी नहीं है। कोई एजुकेशन लोन नहीं लिया गया, कोई कर्ज नहीं लिया गया। तो आप पूछेंगे कि कहीं से तो हुआ होगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बस मैं घुटनों पर ईमानदार बना रहा। मैं अपने 10वां अंश के हिस्से में ईमानदार बना रहा और इस 10वां अंश की मैंने बहुत बड़ी आशीषों को अपने जीवन में मैंने बढ़ता हुआ देखा है और फलवंत होता हुआ देखा है। आज का विषय मेरा इसी विषय के ऊपर है। आज का जो वचन है वो इसी विषय के ऊपर है कि फाइनेंशियल कर्सेस
कैसे टूटते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस विषय से सालों साल परेशान रहते हैं। वो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, प्राइवेट जॉब्स में हैं, उनके पूरे जितने फैमिली मेंबर्स हैं सब के सब जॉब में हैं, उसके बावजूद भी घर में आशीष नहीं है। और उसका कारण है कि उनके जीवन में, उनकी कमाई पर, पैसे पर श्राप लगा हुआ होता है। प्रियो, इजरायली लोग जिस समय, ये वो समय था जब बिल्कुल शुरुआत का समय था, जब मूसा का समय था, अब्राहम का समय था। जब आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, लय व्यवस्था, तो आपको पता चलेगा इजरायली लोगों को जब फसल होती थी, जब उनकी अच्छी अच्छी फसलें होती थी, तो वो उसमें से 10वां अंश निकालते थे और उनके पूले उनके हाथ में रहते थे और उन पूलों को लेकर वो हिलाया करते थे और उनके हृदय धन्यवाद से भरे हुए होते थे। और उनका हिलाना पूलों को इस बात का संकेत होता था कि प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि ये जो फसल हुई है ये सिर्फ तेरे अनुग्रह से हुई है। प्रियो, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 8 से 12 पद, जहां कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्वेश्चन मार्क है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे में तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं करता। प्रियो, 10वां अंश हमारा है ही नहीं, और 10वां अंश सिर्फ पैसे का नहीं है। बाइबल में लिखा है सारे 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ, यानी कि हमें अपने जीवन में समय का भी 10वां अंश देना है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पूरे तरीके से फोकस होकर फाइनेंशियल कर्सेस पर, यानी कि आर्थिक तंगी के श्राप कैसे टूटते हैं। प्रियो, बाइबल के अंदर इस भेद को खोला गया है। लिखा है सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके 10वां अंश देकर मुझे परख कर देखो कि मैं आसमान के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं या नहीं खोलता। आप समझिएगा इस बात को, ये है आसमान के झरोखे जो टाइटली क्लोज्ड हैं, बंद हैं। अब अगर आप 10वां अंश की भेंट दोगे नहीं, आप उसकी सुगंध उसके पास, उसके नथनों तक जाएगी नहीं, तो ये झरोखे खुलेंगे भी नहीं। और जैसे ही आप अपने हिस्से की विश्वास योग्यता दिखाते हो, 10वां अंश देते हो, ये आसमान के झरोखे खुल जाते हैं। यानी कि अगर हम देंगे भी नहीं तो झरोखे खुलेंगे भी नहीं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके करने का आप कीजिए, उसके बाद देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कितनी भरपूरी की आशीष देता है। लोग एक उल्टी सी बात करते हैं, वो कहते हैं प्रभु पहले से ही हमारी सैलरी 5,000 रुपए है, 7,000 रुपए है, इसमें 10वां अंश कैसे दें? पहले तू हमारी सैलरी बढ़ा दे, प्रमोशन कर दे, फिर हम 10वां अंश देना शुरू करेंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये उल्टी प्रार्थनाएं हैं और आप इसमें 10 साल 20 साल भी बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। अगर आप आज कम सैलरी में विश्वास योग्यता नहीं दिखा पा रहे, तो जब आपकी बढ़ जाएगी तो आप उसमें भी विश्वास योग्य नहीं रह पाएंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने 10वां अंश की भेंट प्रभु को अर्पण करते हैं, जब उसके सामने ग्रहण योग्य ठहरती है, क्योंकि मेरा देना बड़ी बात नहीं है, उसका ग्रहण करना बड़ी बात है। प्रियो, जिस समय मैं 10वां अंश देता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उसके सामने गिड़गिड़ाता हूं कि प्रभु मेरे देने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ प्रभु आपसे विनती है कि आप इसको स्वीकार करें। प्रियो, वचन में लिखा है
कि वो आकाश के झरोखे में तुम्हारे लिए खोलता हूं या नहीं खोलता, आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। और आगे लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रियो, यीशु मसीह तो एक सभ्य परमेश्वर है। वो कैसे मांग रहा है 10वां अंश? कि मुझे 10वां अंश देकर परख कर देखो कि मैं आसमान के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं या नहीं खोलता। यानी कि इसका क्या अर्थ हुआ कि वो जबरदस्ती नहीं लेगा आपसे, क्योंकि वचन में लिखा है वो हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, उनका 10वां अंश स्वीकार करता है। बहुत से लोग देते तो हैं पर कुड़ के देते हैं। उनको लगता है कि हम जो 10वां अंश दे रहे हैं, इनकी सेवकाई इसी से चल रही है। देखो, ये जिसको हम दे रहे हैं, इनके घर में रोटी इसी से बनती है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे 10वां अंश को स्वीकार नहीं करता। और जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह तो कहता है मुझे देकर परख कर देखो कि मैं आसमान के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं या नहीं खोलता। पर इस संसार में एक है जिसको हम दुष्ट या शैतान कहते हैं। वो कैसे बात करता है? वो कहता है कि इस संसार में जो कुछ भी यीशु मसीह का नहीं है वो उसका है, और वो कहता है मैं मांगता नहीं हूं, छीन लेता हूं। इसका अर्थ यह है कि अगर आपने किसी महीने 10वां अंश नहीं दिया तो दुष्ट वो कहता है अच्छा तुमने इस महीने नहीं दिया, इसका अर्थ है ये मेरा है। और पता है वो कैसे लेता है प्रियो? उस महीने आपके घर में पंखे फूकेंगे, लाइटें खराब होंगी, एक्सीडेंट होंगे और आप डॉक्टर्स के पास 10वां अंश से 4 गुना ज्यादा पैसा फिजूल में बर्बाद करके आ जाते हैं। प्रियो, में वचन में लिखा है, ये कहता है मैं नाश करने वाले को घुड़क दूंगा और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरने पाएंगे। प्रियो, जब हम 10वां अंश देते हैं, उसका एक प्रोटेक्शन हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों के चारों ओर कार्य करता है। और वो हमारे घर में बुखार नहीं होते, बीमारियां नहीं होती है, आफतें नहीं आती। और अगर छोटी मोटी परेशानी आती भी है तो उसमें आपके पैसे को बर्बाद नहीं होने देता। प्रियो, मैं 10वां अंश दूं या ना दूं, ये वैकल्पिक नहीं है, मुझे देना ही देना है। और दूसरी बात प्रियो, बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि सबसे बड़ा जो दान होता है वो गरीबों को खाना खिलाना होता है। बहुत से लोग कहते हैं सबसे बड़ा दान जो है किसी गरीब लड़की की शादी करा देना होता है। और अलग अलग सोच, अलग अलग विचार है प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी भेंट वो है जब हम परमेश्वर के सुसमाचार प्रसार के लिए जब हम दान देते हैं, भेंट देते हैं, तो उससे बड़ा दान हो नहीं सकता जो आप सुसमाचार के प्रसार के लिए देते हैं। हालेलुया। प्रियो, वचन में आगे लिखा है तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का ये ही वचन है। प्रियो, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो हमारी दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरने देता, उसके अनुग्रह का बाड़ा हमारे चारों ओर कार्य करने लग जाता है। और अगर 10वां अंश की शिक्षा अगर मैं आपको डिटेल में देने बैठ गया, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आश्चर्य से भर जाएंगे, क्योंकि लोग 10वां अंश की शिक्षा को बड़े हल्के में लेते हैं। उनको लगता है कि दे या ना दे ये हमारी मर्जी है। प्रियो, ऐसे लोगों के साथ उनके जीवन में निरंतर कुछ चलता रहता है। आप निकाल सकते हैं मेरे साथ व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 28 अध्याय और 23 पद। अगर 15 पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। क्या श्राप? 23वें आयत में लिखा है, तेरे सिर के ऊपर का आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले की भूमि लोहे की हो जाएगी। प्रियो, आप सोच के देखिए, अगर मेरे सिर के ऊपर का आकाश पीतल का हो जाए और पांव के नीचे की भूमि अगर लोहे की हो जाए, ये श्राप है।
कह रहा है आज्ञा ना मानने वाले पर, विधियां तोड़ने वाले पर मैं ये श्राप भेजूंगा। और अगर ये श्राप किसी के जीवन पर आ जाए, आसमान पीतल का होने का अर्थ यह है कि ना तो आसमान से बारिश आएगी और ना ही ओस आएगी। अगर पांव के तले की भूमि लोहे की हो जाए, आपने कितनी भी अच्छी एजुकेशन क्यों ना करी हो, कितनी भी अच्छी मास्टर डिग्री क्यों ना हो आप पे, कितने भी अच्छे आप प्रोफेशनल क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन क्यों ना हो, पता है वो स्ट्रगल लोगों के जीवन में बना रहता है। यानी कि आप लोहे की भूमि पर आप कितना भी गहरा हल क्यों ना चलाओ, कितना भी अच्छा बीज क्यों ना बो, लोहे की भूमि फलवंत नहीं हो सकती। प्रियो, इसीलिए बहुत से लोग हमें फोन करते हैं कि हम कमाते तो बहुत है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम ऐसी थैली में डाल रहे हैं कि ऊपर से डाल रहे हैं और वो नीचे से निकल जाता है, पता ही नहीं चल रहा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बहुत अच्छे विश्वासी हैं, बहुत अच्छा आपका प्रार्थनाओं का जीवन है, बहुत अच्छी आप दुआ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बाइबल पढ़ने वाले जन हैं, लेकिन दसवांश नहीं देते, बड़े ध्यान समझिएगा, क्योंकि पहले आपको ये समझना होगा ये 10वां अंश एक्चुअली है क्या। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरे हृदय के जज्बात हैं, ये उसके प्रति मेरा एहसान मानना है कि प्रभु मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, आज मैं जो कुछ भी हूं, सिर्फ और सिर्फ तेरे अनुग्रह से हूं। क्योंकि पैसा तो इस संसार में ही रह जाता है। जो आप दसवांश की भेंट भी जब आप कहीं देते हैं, वो पैसा नीचे की ओर जाता है। यानी कि अगर कोई ऑफरिंग लेने आता है चर्च में, जब आप उसमें डालते हैं तो वो नीचे की ओर जाता है पैसा, लेकिन जिस विश्वास से आप उस भेंट को अर्पण करते हैं, पता है वो ऊपर की ओर जाता है और प्रभु को वो भाता है। जब आप थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं। प्रियो, मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका बहुत अच्छा प्रार्थनाओं का जीवन है पर आप दसवांश नहीं देते और आप सालों साल दुआ कर रहे हैं, प्रभु तो श्राप तोड़ दे, ये तंगी दूर हो जाए, ये परेशानी दूर हो जाए, और प्रभु ये आर्थिक तंगी से हम बाहर निकलना चाहते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सालों प्रार्थना करते रहिए, वो प्रार्थनाएं अधिकार रहित होंगी जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। प्रियो, 10वां अंश देना कैसे है, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि सिर्फ पैसे का भाग निकालना ही 10वां अंश नहीं है, वो ही काफी नहीं है। मान लिया आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए है, उस 10,000 रुपए में से जब हम पहला भाग यानी कि 1,000 रुपए, 10वां हिस्सा यानी कि 1,000 रुपए जब हम प्रभु के कदमों पर अर्पण करते हैं बिना कोई भी खर्च किए। कई बार क्या होता है कि लोग राशन लिया है, किराए का दे दिया और चीजें कर दी, उसके बाद उन्हें याद आता है ओहो 10वां अंश भी तो देना है। प्रियो, वो तो ना देने के बराबर है, क्योंकि मेरा 10वां अंश जितने मैं इज्जत और आदर के साथ प्रभु के कदमों पर अर्पण करता हूं, नहीं प्रभु ये मेरा पहला भाग है, ये मेरा पहला भाग है, मैं तेरे कदमों पर इसे अर्पण करना चाहता हूं। प्रियो, वो उसे स्वीकार करता है। याद कीजिए, प्रभु एक जगह यीशु मसीह आराधनालय में बैठे थे और लोग आ रहे थे और बड़े बड़े दान वो ऑफरिंग बॉक्स में डाल रहे थे, और यीशु मसीह बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक स्त्री आती है जिसने सिर्फ 2 दमड़ी उसने उस ऑफरिंग बॉक्स के अंदर डाली, और यीशु मसीह ने कहा कि इस स्त्री ने सबसे बढ़कर डाला है। पता है क्यों? क्योंकि शायद वो 2 दमड़ी उसके लिए बहुत कीमती थी। वो 2 दमड़ी से शायद वो एक समय का खाना खा सकती थी, लेकिन 2 दमड़ी का अर्थ यानी कि उसने अपने जीवन का 100% पूरे आदर से, पूरे हृदय के साथ प्रभु के कदमों पर अर्पण किया और उसने उसको स्वीकार किया। बहुत से लोग सालों तक उल्टी प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु तू पहले प्रमोशन दे दे तो हम देना शुरू करेंगे, पहले तो हमारी सैलरी को बढ़ा दे फिर हम देना शुरू करेंगे, और इसी वजह से वो सालों तक एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। दूसरी बात, एक रोज एक जगह एक परिवार से, एक मसीह परिवार से मेरे पास एक फोन आया, और उनका विषय ये था कि उनके परिवार में कोई भी दसवांश नहीं देता था, और उस घर का जो जवान बच्चा था, जो
हम उम्र जो एक भाई थे मसीह में, उन्होंने कहा कि भैया बड़ा एक गंभीर विषय है, क्योंकि मेरे घर में कोई दसवांश नहीं देता, ना मेरे फादर ना मेरे ग्रैंडफादर, कोई नहीं देता। कारण क्या कि उनके सवालों के जवाब उनको नहीं मिलते, और बहुत से लोगों से उन्होंने बात करी लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए वो कभी भी दसवांश नहीं देते और सालों से वो सब चल रहा था और उनके घर में बीमारियां घर करे रहती थी। जब उन्होंने कहा कि भैया हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में आए, दसवांश की शिक्षा दें, प्रभु उस घर में लेके गया और उनके जो विषय थे, उनके जो बातें थी वो सच में हंसाने वाली थी और ज्यादातर लोग वहीं पर अटके रहते हैं। उनका पहला कहना यह था कि मैं 10वां अंश मैं परमेश्वर के जन या सेवक को क्यों दूं, मैं 10वां अंश किसी गरीब को दूंगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं 10वां अंश सिर्फ वाचा का संदूक उठाकर चलने वालों लोगों के लिए है, क्योंकि 12 गोत्र थे और एक गोत्र के लिए परमेश्वर ने कहा कि इनका भाग खुद आप यहोवा परमेश्वर होगा। और ये गोत्र जो था वो लेवी वंश के लोग थे, इनके लिए परमेश्वर ने इस नियम को ठहराया और आज वो वाचा का संदूक उठाने के चलने वाले यानी कि परमेश्वर के वचन की सेवा करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है, उन्हीं को देना होता है। गरीब की सहायता मदद आप उसके अलावा कर सकते हैं, आप उससे बढ़ चढ़ कर कीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 10वां अंश सिर्फ और सिर्फ प्रभु के सेवकों के लिए है, प्रभु की सेवकाई के लिए है। और प्रियो, उनका दूसरा सवाल यह था कि 10वां अंश जो है जो मैं किसी परमेश्वर के जन को अगर दे रहा हूं तो उसका वास्तविक जीवन कैसा है मुझे नहीं पता, ऐसा बहुत सारी बातें। प्रियो, मैंने उस व्यक्ति को उत्तर दिया कि अगर आप ये सोच के दे रहे हो कि आप किसी सेवकाई में या सेवक को दे रहे हो तो वैसे भी मत दो, क्योंकि जिस दिन आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि मैं 10वां अंश अपने पिता अर्थात यीशु मसीह को दे रहा हूं, परमेश्वर के कदमों पर अर्पण कर रहा हूं, उस दिन आपके 10वां अंश को ग्रहण किया जाएगा और 10वां अंश की सच्ची आशीषें आपके जीवन में आएंगी। प्रियो, ये समय है कि आप अपने जीवन में जो गलतियां आपसे अब तक हो रही थी उसे त्यागें और उसके कदमों पर आ जाएं और अपना पहला भाग उसको देना शुरू करें। उससे वाचा बांधे कि प्रभु हम ताउम्र ईमानदार रहेंगे। जब तू मुझे बढ़ाने जा रहा है, चाहे मेरी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो, चाहे मेरी आगे का मेरा बिजनेस कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, प्रभु मैं 10वां अंश के विषय में हमेशा विश्वास योग्य बना रहूंगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, मेरे यीशु नासरी, तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आज तूने अपने लोगों से बात की है, क्योंकि पिता गरीबी या परेशानी में पड़े रहने वाला व्यक्ति तेरी महिमा नहीं करता। जब कोई व्यक्ति, कोई परिवार उस गरीबी, तंगहाली, बदहाली से निकलकर बाहर आ जाता है और गवाही देता है कि मेरे यीशु ने मेरे हालात को बदल दिया, वो तेरी महिमा करता है। प्रभु तू हर एक सुनने वाले पर आशीष देना प्यारे पिता, और जब ये अपने बीज को बोते हैं प्रभु आप इनको उसको ग्रहण कीजिएगा कि उसकी आशीषें ही अपने खत्ते भंडार, अपने घर घराने पर काटने वाले हो सके। प्रभु हर एक सुनने वाले पर आपकी आशीष हो। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने अपने वचन से आपसे बात कर रही है। हमें देश भर से जो रिस्पॉन्स मिल रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि यीशु मसीह प्रतिदिन आपके जीवन में बड़े कार्यों को कर रहा है। प्रियो, यदि आप इस टीचिंग को दोबारा सुनना मांगते हैं या आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों का जो अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे प्रेयर वॉरियर्स रेगुलर, निरंतर आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रियो, यदि आप अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, निश्चय है आपके जीवन में प्रभु ने बड़ी गवाहियों को रखा है, तो आप स्क्रीन पे दिए जा रहे नंबर्स पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले सप्ताह शनिवार को अनॉइंटिंग ऑफ लास्ट डेज में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रभु में आपको हमारा सलाम।